Hi everyone, I'm Poonam Kumari, All India Rank 1 CDS 1 2023. And today we're going to talk about how to approach the psych test. See, psych is something which really helped me get All India Rank 1 and also get 117 out of 200 marks in SSB, which still feels a little, difficult to believe at times because 117 is a score that very few people get. I think this is the highest score that I've seen in the past merit lists. Okay, so coming to psych, see, it is your first test that you are going to perform in जब आपकी screening हो जाएगी पहले दिन, then next day it will be your psych that you are going to appear for. Psych में 4 टेस्ट होंगे. First one is your TAT, thematic apperception test. Second is your WAT, word association test. Third is your SRT, which is situation reaction test. Fourth is your SD, which is self description test. ठीक है, तो ये 4 टेस्ट आपके ओवरऑल साइक में कवर होंगे. साइक आई कॉल इट योर सॉफ्टवेयर टेस्ट. यू नो व्हाई? बिकॉज ये आपके माइंडसेट का टेस्ट होता है, ये आपकी साइकी का टेस्ट होता है कि आपका एक जो बेसिक जो साइकोलॉजिकल जो एक एक फ्रेमवर्क है वो कैसा है, कि अगर कोई सिचुएशन होती है आपका पहला रिएक्शन क्या होता है सिचुएशन को. इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी साइक टेस्ट है, वेदर इट इज़ योर TAT, WAT, SRT और SD, दीज आर टाइम बाउंड टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही कम टाइम मिल रहा है. मतलब टाइम बाउंड है वो तो चलो ठीक है, उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल WAT में यू आर ओनली गिवन 15 सेकेंड्स टू राइट अ सेंटेंस विच कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड अ स्पेसिफिक वर्ड. इससे क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, आपका जो पहला एसोसिएशन जो नेटवर्किंग बनती है दिमाग में, वो रिकॉर्ड होती है ऑन दोज शीट्स ऑफ पेपर. इसीलिए आपको टाइम कम दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा सोच समझ के कैलकुलेट करके रिस्पॉन्सेज ना दें, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्पॉन्सेज तो आप वर्ड लाइक सिचुएशन में कैलकुलेशन करने के लिए आपको टाइम मिलता है नहीं ना. इसीलिए ज़रूरी है कि आपके साइक को जो एक्चुअल जो आप हो अंदर से जो माइंडसेट है वो उसका पता लगे, इसलिए आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है. ठीक है, तो अपने रिस्पॉन्सेज को उसी हिसाब से आपको देना है कि आप जब अपने घर पे भी अगर मॉक टेस्ट देते हैं या अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग से, ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि वही आपकी एक्चुअल जो है साइकी बताता है. ठीक है, तो ये आपका टेस्ट इसीलिए ज़्यादा मुश्किल बन जाता है. वैसे साइक में कुछ मुश्किल नहीं है, एक वर्ड दिया, उस पर सेंटेंस बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है. आपको बोला है कि चलो आप जा रहे हो रास्ते से, सांप जा रहा है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सिंपल, कोई भी किसी को भी पकड़ के हम पूछ लेंगे वो बता देगा. ठीक है, तो फिर ऐसे तो हम किसी को भी पकड़ के ऑफिसर भी बना सकते हैं, है ना? नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स होती है, वो बताती है कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, वो पोटेंशियल है या नहीं है. और ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि एसएसबी ऑफिसर्स नहीं ढूंढ रही है, ऑफिसर्स तो वो बनाते हैं ट्रेनिंग में. ठीक है, वो सिर्फ पोटेंशियल देख रही है कि क्या हम इस व्यक्ति को ट्रेन कर सकते हैं, क्या इतनी काबिलियत है कि इसको ट्रेन किया जा सकता है, क्या जो बेसिक जो आपकी एक यू मस्ट बी वॉट 21 to 25 के बीच में एज होगी CDS के लिए जो अपियर कर रहे हैं. और अगर एसएसबी में जो NDA वाले कैंडिडेट्स हैं तो 18 टू आप देख लीजिए 18 to 24 25 तक की एज के लोग होंगे. तो क्या उस हिसाब की मेच्योरिटी आपकी है? क्या आपका जो माइंडसेट है वो सही है? क्या आप एक डिस्टर्ब्ड इंसान हैं? ठीक है, तो ये जो है ना कि ट्रॉमेटाइज्ड ब्रेन्स हैं, उनको अगर हम ट्रेन करते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं. ठीक है, इसलिए एक सही हेल्दी ब्रेन होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर सकें एंड यू कैन बिकम अ गुड ऑफिसर हु इज़ केपेबल ऑफ लीडिंग द ट्रूप्स इन अ वॉर लाइक सिचुएशन. इसलिए ये आपका जो टेस्ट है, साइक टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाता है. इसीलिए एक टाइम बाउंड टेस्ट है, इसीलिए इसीलिए आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है टू परफॉर्म. इसीलिए साइक टेस्ट बिकम्स वेरी ट्रिकी. क्यों? क्योंकि आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है और जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद में जो है ये टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ठीक है, बहुत ही कम ऐसी सिलेक्शंस होते हैं जहाँ पर आपका साइक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. बट बिकॉज इट इज़ आर्मी और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए साइक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि अगर साइक मना कर देता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का माइंडसेट इज़ नॉट हेल्दी या इज़ नॉट सूटेबल फॉर द फोर्सेज, तो आपने चाहे GTO में आपको चाहे GTO में 100% मार्क्स मिले हों या IO ने आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए हों, मगर यू आर स्टिल नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है फोर्सेस के हिसाब से. हो सकता है आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फोर्सेस के हिसाब का जो सूटेबल माइंडसेट होता है, हो सकता है वो आपका ना हो. ठीक है,
ये हो गया कि साइक टेस्ट कंडक्ट क्यों करवाते हैं, ठीक है। ये तो हो, और मैंने आपको जो स्ट्रक्चर है पहले ही बता दिया, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच साइक। सी, क्योंकि ये 4 टेस्ट होते हैं और ये बहुत ही अलग अलग टेस्ट होते हैं। एम इनका सेम ही है कि आपका माइंडसेट टेस्ट करना है, बट जो इनका नेचर है वो एक बहुत अलग किस्म का होता है। टीएटी में आप इमेज देख के स्टोरी लिखते हो, डब्ल्यूएटी में आप वर्ड देख के स्टेटमेंट लिखते हो, एसआरटी में आप एक सिचुएशन पढ़ के उसका आइडियल रिस्पॉन्स लिखते हो, और एसडी में आप अपने बारे में बात कर रहे हो। तो आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है जो इन चारों टेस्ट से आप कर दो, ठीक है। यू नीड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर ऑल दीज 4 डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, जिनको आई विल कवर इन डिफरेंट वीडियोज एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, जिसमें there's another video जिसमें मैंने अपना साइक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, यू मे go and watch it. It's still up there on the channel A for Rami. एंड या कमिंग बैक टू दी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपकी चारों टेस्ट को लेकर बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी विच विल बी कवर्ड इन लेटर वीडियोज। अब आई एम गोइंग टू गिव यू 5 जेनेरिक और जनरल टिप्स जो आप चारों टेस्ट में फॉलो कर सकते हो। वैसे तो आपको टेलर मेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थ्रू आउट द टेस्ट आपको हेल्प करेंगी चारों टेस्ट में। पहली चीज़ ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क्स। मतलब मैं कितना ज़्यादा ये चीज़ रिपीट करती हूँ व्हेनेवर, जब इन पर्सन भी जब मैं एस्पिरेंट से इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द टेस्ट, द टास्क्स और द टेस्ट जिनके लिए आप अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, देन प्लान एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। अंडरस्टैंड, प्लान, प्रैक्टिस, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ तो आप यही करेंगे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लान एंड प्रैक्टिस, ठीक है, एंड हैव अ टेलर मेड स्ट्रैटेजी फॉर ईच टेस्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि आपको एक टेलर मेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी उस स्पेसिफिक टेस्ट की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए बनानी है। सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड, प्लान एंड प्रैक्टिस। थर्ड थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट। आप चारों टेस्ट, क्योंकि ये टाइम बाउंड टेस्ट हैं, इनको आप टाइमली कंप्लीट करेंगे। टाइम पर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये इंप्रेशन जाएगा दैट यू आर अ स्लो पर्सन, एंड वी डू नॉट नीड स्लो पीपल इन द आर्मी। वाई? बिकॉज एक वॉर लाइक सिचुएशन में आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली मतलब डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ही स्लो थिंकर हैं, यू आर गोइंग टू टेक यू नो लॉट्स ऑफ टाइम टू रीच टू अ कंक्लूजन एंड टेक अ डिसीजन। इतने में तो बहुत आगे निकल जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो अपनी थोड़ी-सी सोचने की स्पीड जो है, लिखने की स्पीड है, ये चीज़ आप थोड़ी देखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट आप सँभालेंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जाननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको कवर कर दूँगी, ठीक है, कि मैंने कैसे, बिकॉज़ आई कंप्लीटेड ऑल माय टेस्ट। मैंने 60 ऑन 60 डब्ल्यूएटी किए, 60 ऑन 60 एसआरटी की थी, 12 स्टोरीज़ की थी, और एसडी में भी 5 क्वेश्चंस थे, वो मैंने पाँचों टाइम पर ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। तो आई विल कवर टाइम मैनेजमेंट अगर इफ इट इज़ नीडेड बाय यू ऑल। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो देन नो नीड टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो, ठीक है। तो ये आप तीसरी चीज़ करेंगे। चौथी चीज़ आप करेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, इट शुड बी लेजिबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही वहाँ कैलीग्राफी करने बैठ जाओ, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है। आप उसमें ऐसे बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखना इज़ नॉट योर एम। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब है कि अगर आपका कोई रिटन पीस ऑफ पेपर है, मैं उसको पढ़ के, क्या मैं बिना दिक्कत के, बिना स्ट्रेन के मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, दैट इज़ अ गुड हैंड राइटिंग। अगर कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी अगर आपकी रिटन पीस ऑफ पेपर को बिना दिक्कत के इन वन गो पढ़ सकता है, बिना अपनी स्ट्रेन किए हुए अपने आप को, देन योर हैंड राइटिंग इज़ गुड इनफ। आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मगर जो एक पहला, जब मैं ऐसे शीट इमेजिन कि मैं एक असेसर हूँ, मैंने शीट उठाई है पढ़ने के लिए, और मुझे ऐसा हो कि ओहो हो, ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो वो जो चीज़ होता है ना, वो इंप्रेशन होता है, वो अच्छा नहीं होता। आपका ऑलरेडी साइकिल है, ये कोई ऐसा ही कैंडिडेट होगा जिसकी राइटिंग इतनी गंदी है, बिकॉज हैंड राइटिंग इज दैट हैंड राइटिंग कम्युनिकेट्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। हैंड राइटिंग इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज योर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज हैंड राइटिंग से आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे इतनी एम्फोसाइज किया जाता है, वैसे ही आपके हैंड राइटिंग को भी उतना ही एम्फोसाइज करना है, क्योंकि साइक आपसे कभी इन पर्सन नहीं मिलेगा, उसको नहीं पता आपकी शक्ल कैसी है, आप बोलते कैसे हो, आपकी आवाज़ कैसी है, उसको बस आपकी हैंड राइटिंग दिख रही है, ठीक है। दैट इज़ योर आइडेंटिटी। प्लीज़ वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। एटलीस्ट बहुत सुंदर भी ना हो तो एटलीस्ट लेजिबल हो, पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि बहुत कर्सिव लिखो, कैलीग्राफी करो, बट इट शुड बी लेजिबल। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर बड़ा ख़राब इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग अच्छी करेंगे। और फिफ्थ चीज़ जो आई वॉन्ट टू यू नो लाइक स्पीक इन कैपिटल्स,
which is कि no spelling or grammatical or punctuation related any mistakes. Why? Because वो बहुत ही they leave a very bad impression. Again, it is a way of communication. Writing is a way of communication. आपकी अगर writing ख़राब है, जिसमें कि आप बहुत spellings mistakes कर रहे हैं, बहुत over writing कर रहे हैं, scribble मतलब ना पूरा काट काट के लिखा है, एक भी जगह मतलब मैंने जो 4 टेस्ट दिए थे मैंने एक भी जगह काटा नहीं है कोई भी वर्ड लिख कर। ठीक है, आपको आदत डालनी है। सी मेरी स्ट्रेंथ ये इसलिए भी थी क्योंकि आई एम ए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, बहुत आदत थी कॉलेज में एंड अदरवाइज बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत फास्ट लिखने की, बिना काटा पिटी करने की। एक चीज़ मैंने बहुत शुरू से वन ऑफ माई टीचर्स बैक इन स्कूल उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि कटिंग नहीं करनी है कहीं पे भी, स्क्रिबलिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। एंड वो मुझे बहुत बचपन से वो चीज़ मुझे पता थी कि ये चीज़ गलत है, दिस अ बैड हैबिट। और वो मैंने स्कूल लेवल पर ही वो धीरे धीरे मैंने करेक्ट कर लिया था। तो अब तो मैं कितना फास्ट भी लिख रही हूँ, कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ओवर राइटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रेन उसी हिसाब से काम करने लगता है। आपका जो ब्रेन टू हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो अगर यू स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर। ठीक है, अगर आपके बहुत स्क्रिबलिंग कर रहे हो, अभी से ध्यान से लिखना शुरू करोगे ना, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट से 6 मंथ्स आप बहुत बेटर हो जाओगे, बहुत इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, तो डू नॉट बी वरिड अगर आप स्क्रिबलिंग करते हो, कटिंग कर रहे हो, ओवर राइटिंग कर रहे हो। अगर आप थोड़े से आपको पता है ना कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो फिर आप नहीं करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने टेस्ट जो भी मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, वो लिखेंगे एंड यू विल नॉट बी ओवर राइटिंग टू मच, अगर आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, दे थिंक हाँ ठीक है कटिंग तो नॉर्मल है, आई एम ओनली ह्यूमन। तो ठीक है, कभी-कभी हो जाता है मगर ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर वो ऐसा लगता है कि ये खुद ही कन्फ्यूज़्ड है कि मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है? तो वो चीज़ आप नहीं करोगे। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। हो जाती हैं कई बार, आपको नहीं पता होता, कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि राइटिंग में टी सिंगल आता है कि डबल आता है। होता है, ठीक है? रिटन में टी सिंगल आता है कि डबल होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और इतना आप लिखोगे साइक टेस्ट में, हो सकता है 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आप कर ही दोगे, मगर उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे नहीं हो कि हर स्टोरी में 2-2 3-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर वो बहुत ही खराब इंप्रेशन जाता है। थर्ड थिंग इसी में योर पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप्स प्लीज़ लगाओ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पर ज़रूरी हैं प्लीज़ वहाँ पर वो लगाने हैं। बीच में ही रनिंग स्टेटमेंट में आप सेंटेंस में आप कैपिटल लेटर्स डाल रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई वर्ड कोई सिटी का नाम लिखा है कि XYZ वाज लिविंग इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो आपने एन छोटा लिखा हुआ है, दिल्ली रनिंग में लिख, कुछ ऐसा सब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है। बिकॉज सी यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, अगर आप कल को वहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ में लिखोगे, तुम तो ऐसा सब लिख के आओगे, वहाँ कटिंग कर रहे हो, ओवर राइटिंग कर रहे हो, जो कि जो ऑफिशियल जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उनमें नहीं चलता ये सब। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कटिंग ओवर राइटिंग कहीं पे भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि आप पंक्चुएशन जो, अब मैं असेसर हूँ, मैं साइक हूँ, ठीक है, और मेरे सामने एक ऐसी शीट आती है जिसमें कोई कटिंग्स नहीं है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स है, आई कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। ठीक है, कि ये इंसान अपने आप को सीरियसली लेता है और इतना सीरियसली लेता है कि जो इसने जो भी लिखा है उसमें उसने कॉमा क्या चीज़ होती है वो भी इसने मिस नहीं की है। ठीक है, कि जो बंदा अपने आप को इतना सीरियसली लेता है, दैट मीन्स यू टेक योर वर्क वेरी सीरियसली। आपको पता था ना आप साइक लिखेंगे, आपको पता था ना आप टीईटी लिखोगे, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स डालने पड़ेंगे, तो आपने क्यों नहीं सीखा कि कॉमा कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, कैपिटल्स कहाँ लिखने होते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं वो दिखता है कि इमैच्योरिटी दिखती है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि आपने आपने ज़रूरी नहीं समझा पंक्चुएशन मार्क्स को। मगर एक कैंडिडेट है जो पंक्चुएशन मार्क्स तक भी, मतलब दैट्स द लेवल यू कैन रीच, फुल स्टॉप, कॉमा एकदम परफेक्ट, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर है। उससे पता लगता है कि दिस पर्सन टेक्स हिम एंड हिज और हर वर्क वेरी सीरियसली। तो एज अ साइक, एज एन असेसर, ऑफ कोर्स आई डू रिस्पेक्ट दैट कैंडिडेट फॉर दैट। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो है आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अपने चारों टाइप्स साइक टेस्ट में। ठीक है, पहली चीज़ कि आपकी एक डिटेल्ड और बहुत ही स्पेसिफिक टेलर मेड स्ट्रैटेजी होगी। सेकंड थिंग, यू अंडरस्टैंड, प्लान एंड प्रैक्टिस द टेस्ट। थर्ड थिंग, टाइम मैनेजमेंट देखना है आपको, सारे टेस्ट कंप्लीट करने हैं। फोर्थ थिंग इज़ योर लेजिबल हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग जो कि पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है। एंड फोर्थ थिंग इज़ योर no spelling mistakes, no grammatical mistakes, and no punctuation related mistakes. These are my 5 tips to you
टू सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन योर साइक टेस्ट। और ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हो ना, बाकी तो हम टीएटी डब्ल्यूएटी की बात कर ही लेंगे और सबको आ ही जाता है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई भी टास्क नहीं है वहाँ पर। देयर इज नथिंग एट एसएसबी विच इज जस्ट अनडूएबल या फिर अनअचीवेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर आप सब ये जो इतना हल्ला हो रहा है चारों ओर, जो इतनी फियर मॉन्गरिंग की जा रही है लोगों द्वारा, उसको दूर रख के अपने आप को एक हेल्दी स्पॉट में रख के अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एसएसबी में, और साइक में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप इनकी अच्छी समझ रखेंगे, ये 5 टिप्स तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और आप देखेंगे कि सडनली आपकी जो परफॉर्मेंस में एक वो एनहेंसमेंट आएगा। ठीक है, जब बस ये 4-5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एंड आई होप यू परफॉर्म वेल इन योर साइक एंड यू गेट रिकमेंडेड।